कि मनुष्य को जीवन निर्वाह के लिए भोजन, वस्त्र और मकान, देखिए 3 आवश्यकताएं पहले मनुष्य को चाहिए। पहली रोटी, देखिए शिक्षा, ज्ञान और घूमने फिरने के लिए कार, ये सब चीज़ें हैं, सड़कें। सबसे पहले भगवान मनुष्य को 3 चीज़ चाहिए। एक तो पेट भरने के लिए खाना यानी कि रोटी, शरीर को ढकने के लिए कपड़े, और रात में छुपने के लिए आंधी बारिश गर्म हवाओं से बचने के लिए मकान। अब पहले तो मनुष्य जंगल में रहता था, पत्थरों की गुफाओं में रहता था, पेड़ की छाल, जानवरों की खाल, इनसे अपने कपड़े बना लेता था, शिकार करना, फल फूल से अपना भोजन प्राप्त कर लेता था। लेकिन जब मनुष्य ने बस्तियों में रहना शुरू किया, तो उसे इन 3 चीज़ों आवश्यकता पड़ी। भोजन, अब उसे जंगल से तो मिलना नहीं था, तो उसने कृषि की, रोटी की। कपड़ा, अब छाल पहन के जानवरों की मार के जानवरों को खाल तो पहन नहीं सकता, उसे कपड़े की ज़रूरत पड़ी। गुफाओं में रहता था तो अब उसे मकान की ज़रूरत पड़ी। अब इनको प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष चीज़ों की आवश्यकता थी, जैसे कि खेती करने के लिए औजार, कपड़ा के लिए कपड़ा फैक्ट्री, कपड़ा की मिल, कपड़े का कारखाना, मकान बनाने के लिए आप जैसा मकान बनाएंगे वैसी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। और मकान का कोई अंत नहीं है, मकान में आप कुछ भी लगा दो। उन वस्तुओं का निर्माण भी फैक्ट्री में होता है। तो इन चीज़ों की पूर्ति के लिए इन तीनों चीज़ों की पूर्ति के लिए उद्योगों की आवश्यकता हुई, और इसे हम वस्तु निर्माण उद्योग कहते। वस्तु निर्माण क्या होता है कि इसके अंतर्गत वस्तु निर्माण, जैसे ये बोतल है, पानी की बोतल है, तो इसका निर्माण कहाँ हुआ है? फैक्ट्री में। ये चश्मे का कवर, ये पुस्तक, कुछ भी है, इसका निर्माण फैक्ट्री में हुआ। यह फैक्ट्री में होता क्या है कि वस्तु का रूप बदला जाता है, वस्त्र का रूप बदला जाता। धागा आया तो उसको कपड़ा बना दिया, लकड़ी आई तो उसका फर्नीचर बना दिया। तो फैक्ट्री का काम है, उद्योगों का काम है कि वस्तु का रूप बदलना, और उसे कहते हैं वस्तु निर्माण उद्योग। उसके अंतर्गत 3 उद्योग आते हैं जहाँ वस्तुएं बनाई जाती हैं, 3 प्रकार। एक लघु उद्योग, एक कुटीर उद्योग, एक भारी उद्योग। अब पता लगा कि साबुन बनाना, खिलौने बनाना, माचिस बनाना, ये सब क्या है? छोटे उद्योगों में होता है। चप्पल बनाना, ठीक है, आपने मोबाइल पर वीडियो में देखा होगा, दोना पत्तल बना, ये सब लघु उद्योग। कुटीर उद्योग में क्या आते हैं? जो घरों में काम किए। लघु उद्योग भी एक तरीके से छोटी फैक्ट्रियां होती हैं, लेकिन कुटीर उद्योग क्या होते हैं? ये ज़्यादातर छोटी जगह में और घरों में इनका काम होता है। जैसे जूट से, लकड़ी से फर्नीचर बनाना, तो अब मेज़ कुर्सी बनाना, इसके लिए कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री या उद्योग नहीं होते हैं। अब उद्योग भी छोटे लगने लगे जहाँ वेल फिनिश्ड आता है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि बड़ा ही है, तो उसके लिए कोई फैक्ट्री नहीं लगाता, वो घर में ही लकड़ी का काम करता है। तो वो क्या है? कुटीर उद्योग। उसके बाद बेंत, पीतल, पत्थर आदि का जो है हथकरघा, चमड़े का काम, कालीन, दरी बनाना, साड़ियों पर कढ़ाई करना, रस्सी बनाना, ये सब काम घरों में हो जाते हैं। इनको बोलते हैं छोटे कुटीर। कुटीर का मीन से होता कुटिया। छोटे से घर में जो उद्योग चलते हैं उनको कुटीर उद्योग कहते हैं। लघु उद्योग के लिए थोड़ा ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान होता, पंखा, सिलाई मशीन, साइकिल, जूता, कपड़ा, तेल, माचिस, ठीक है, ये लघु उद्योग। कुटीर उद्योग जो होते हैं वो ज़्यादातर गांव में बने होते हैं, गांव में होते हैं कुटीर उद्योग। अब तिलहन से तेल निकालना, गेहूँ पीसना,
छोटे छोटे कृषि उपकरण बनाना, रेशम के कीड़े पालना, ये सब ग्रामीण उद्योगों के उदाहरण, जो गांव के उद्योग। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ बनी है ये किस उद्योग में बनी है, कुटीर उद्योग में बनी है कि लघु उद्योग में बनी है कि भारी उद्योग में बनी है। भारी उद्योग में क्या बनता है, जैसे लोहा, लोहे का काम, जहाँ बड़े बड़ी सरियाँ, लोहा की बड़ी बड़ी मशीनें, ये भारी उद्योग होते हैं। इनके लिए बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत होती, छोटी जगह में नहीं बनती। इनमें बहुत सारा कच्चा माल लगता और एक साथ बहुत ज़्यादा बड़ा माल भी तैयार। अब कोई किसी को सरिया फैक्ट्री है, सरिया बनती है, तो ऐसा तो है नहीं गांव में एक फैक्ट्री लगा ली छोटी सी और सरिया बनाने लगे लोहे की, तो ना तो तुम्हें गांव में कच्चा माल मिलेगा और ना वहाँ से तुम उसका सेल कर पाओगे। तो इसके लिए बड़े बड़े क्षेत्र में 4-4 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर तक फैक्ट्रियाँ होती, तो उनको कहते हैं भारी उद्योग। ठीक है, भारी उद्योग में लौह इस्पात उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग, जहाँ सूती कपड़ा बनता है, ये भी भारी उद्योग में आते हैं। ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं जो अहमदाबाद में है। अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है, सामान्य ज्ञान का प्रश्न। ओसाका जापान का मानचेस्टर कहलाता है। सूती कपड़ा बनाने में ये सबसे बड़े उद्योग हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि उद्योगों को हम 3 भागों में बांटते हैं, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और भारी उद्योग। ठीक है।